नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और अगस्त महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम तीसरा पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगस्त महीने के 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस जितने भी मंथ हुए उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस मंथ का PDF कंपाइल कर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड भी करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द वीर चक्कर इंडियाज 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो अभी एक हिमाचली को जो है वो वीर चक्कर अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है और उनके बारे में गिरिराज पत्रिका में जो था वो आया था। ये इनका जो नाम है ये है सूबेदार सतीश कुमार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सूबेदार सतीश कुमार जो है इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वीरता दिखाई थी, इसलिए इनको जो है ये वीर चक्कर से जो है वो सम्मानित किया गया। ये कहाँ से संबंध रखते हैं ये भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। सूबेदार सतीश कुमार जोगिंदरनगर से जो है वो संबंध रखते हैं। जोगिंदरनगर उपमंडल का भी गांव है, एक गांव क्या पंचायत है इनकी बुहला भडियार, यहाँ से ये संबंध रखते हैं और एग्जैक्टली गांव समोहली गांव इनका यहाँ पर आता है, तो इनको वीर चक्कर अवार्ड जो है वो दिया गया है। साथ में इनकी रेजिमेंट आपने ध्यान रखनी है, इनकी रेजिमेंट थी 4 डोगरा रेजिमेंट, 4 डोगरा रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी। तो ये आपने ध्यान रखना है सूबेदार सतीश कुमार के बारे में। एक और डाटा हमें देखने को मिलता है, जो हम अवार्ड्स की जब बात करते हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं उनकी, ये डाटा मई महीने तक का डाटा है। मई महीने तक का डाटा ये बताता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो 4 परमवीर चक्कर मिल चुके हैं, 2 अशोक चक्कर मिल चुके हैं, 10 महावीर चक्कर मिल चुके हैं, 25 कीर्ति चक्कर मिल चुके हैं और 57 वीर चक्कर मिल चुके हैं और 99 शौर्य चक्कर जो है वो हिमाचल के बहादुर सिपाहियों को जो है वो अभी तक मिल चुके हैं। और इसी के साथ ध्यान रखना है कि जो अभी रिसेंटली अगर कोई भी अवार्ड दिए गए हैं तो उसमें जो है वो एक नायक दिलबर सिंह का नाम जो है वो आता है। ये ऊना के बंगाणा के रहने वाले हैं। इनको मरणोपरांत जो है वो कीर्ति चक्कर से जो है वो नवाजा गया है। और इसी तरह जो है वो आपने ध्यान रखना है हवलदार रोहित कुमार नेगी का नाम भी, ये किन्नौर के तरंडा विलेज से संबंध रखते हैं। इनको मरणोपरांत जो है वो शौर्य चक्कर से जो है वो सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इसी तरह आपने नाम रखना है, एक अग्निवीर थे नवीन कुमार ये भी शहीद हुए। ये जो है वो द्रास कारगिल में शहीद हुए थे और शायद ये पहले अग्निवीर होंगे हिमाचल के जो शहीद हुए। ठीक है, तो इनका नाम आपने इसलिए ध्यान रखना है। और इसी तरह जो है आपने जो मैंने ऑफिशियल डाटा आपको बताया मई महीने तक का जो हमें मिला, उसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि 4 परमवीर चक्कर अभी तक हिमाचल को मिल चुके हैं। हिमाचल के बहादुर सिपाहियों को जो है वो 4 परमवीर चक्कर मिल चुके हैं। इसके अलावा 2 अशोक चक्कर, 10 महावीर चक्कर, 25 कीर्ति चक्कर और 57 वीर चक्कर, 99 शौर्य चक्कर, ये सब अभी तक जो है वो मिल चुका है। इतना सा आप ध्यान रखेंगे, एनफ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया तो डेफिनेटली यहीं से जो है क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ। क्वेश्चन ऐड ये है कि अभी जो है वो वीर चक्कर की जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये वीर चक्कर जो है वो मिला है लेफ्टिनेंट, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं अर्शवीर सिंह। अर्शवीर को जो है ये मिला है और अर्शवीर जो है वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं? ये जो अर्शवीर सिंह हैं ये शिमला जिले से संबंध रखते हैं और इनको वीर चक्कर जो है वो दिया गया है। तो अर्शवीर सिंह का नाम भी ध्यान रखना है, इनको भी अगस्त महीने में ही जो है वो दिया गया है। सतीश कुमार के साथ साथ अर्शवीर सिंह का नाम भी जरूर नोट करें। इतना एनफ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज 79th इंडिपेंडेंस डे ऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 79 नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया गया वो कहाँ पर जो है वो किया गया। अब देखिए पूरे इंडिया में तो किया ही गया जहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जो है वो संबोधन दिया, परंतु हिमाचल में भी जो है वो इसका आयोजन किया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया। ये कहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया? तो ये जो है वो आयोजित किया गया सरकाघाट में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। सरकाघाट में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जो है हिमाचल के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और इसी दौरान बारिश भी हो रही थी, परंतु ये जो है स्वतंत्रता दिवस 79 नंबर का जो है वो मनाया गया। और कुछ और बातें की गई थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ वही बातें, वही चीज़ें जानी जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सीधे अगले क्वेश्चन की ओर ही चलेंगे। यहाँ से आगे बोलते हैं रिसेंटली हाउ मेनी फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश वर ऑनर्ड विद द इंस्पिरेशन सोर्स अवार्ड। इसको प्रेरणा स्रोत अवार्ड बोलते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की
कितनी प्रसिद्ध हस्तियों को जो है वो प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश की कुछ हस्तियों को जो है वो भी प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया गया है, और यहाँ से जो भी डाटा डिटेल में मैं बताऊंगा वो सारा का सारा स्टार लाइनर डाटा है। हिमाचल की 3 हस्तियां ऐसी हैं जिनको ये प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो मिला है, प्रेरणा स्रोत अवार्ड मिला है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की 3 प्रसिद्ध हस्तियों को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें शिमला के प्रोफेसर हिम चटर्जी जो कि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग को पुनर्जीवित करने के लिए और नई दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग में दुनिया के सबसे लंबे सार्वजनिक आर्ट वर्क के लिए जो है वो जाने जाते हैं, उनको पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक और सांस्कृतिक और गजल भजन समूह गान इन विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिमला के डॉक्टर राम स्वरूप सांडिल हैं, इनको पुरस्कारित किया गया है। और सोलन जिले में जो सुलीनी यूनिवर्सिटी है वहां पर जो है वो चांसलर जो है प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला को जो है वानिकी शिक्षा में उनके अग्रणी योगदान, जिसमें जो है वो बीएससी एमएससी और उसमें जो है वो पीएचडी कार्यक्रम है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। तो ये 3 पर्सनैलिटियां हैं जिनको ये प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो दिया गया। यहाँ पर डाटा खत्म नहीं होता। हिमाचल गौरव पुरस्कार भी जो है वो दिया गया है। हिमाचल में अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। हिमाचल गौरव पुरस्कार के तहत धर्मशाला की चंद्र रेखा ढटवाल को उल्लेखनीय साहित्य में योगदान के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। और कुल्लू के सेऊ बाग की है शालिनी वत्स, इनको जो है दृष्टि बाधित और दिव्यांगजनों महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और छोटा शिमला के हैं डॉक्टर लाल सिंह, इनको जो है वो सतत आजीविका जैव विविधता संरक्षण नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि नवाचार पर 50 से अधिक परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित जो है वो किया गया है। तो 3 ऐसी पर्सनैलिटीज भी हमने जानी जिनको हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया गया। 3 तो वो अलग से हैं, हिमाचल गौरव पुरस्कार के अलावा 3 ये पर्सनैलिटीज अलग हैं जिनको प्रेरणा स्रोत अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि ये अवार्ड दिए गए, प्रेरणा स्रोत अवार्ड इंपॉर्टेंट है, हिमाचल गौरव पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो देखो इस बार ना गिरिराज पत्रिका में काफ़ी अच्छा डाटा था, परंतु जब से अभी बारिश वगैरह का मौसम चला है तो गिरिराज पत्रिका में इतना इंपॉर्टेंट डाटा आ भी नहीं रहा था। पिछली बार की गिरिराज पत्रिका आपने देखी होगी तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ही काम के निकलेंगे और बाकी तो इकोनॉमिक सर्वे से ही उठाए गए क्वेश्चन थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे। परंतु गिरिराज पत्रिका में जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ रहे थे। इस बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले, काफ़ी कुछ जानने को अच्छा मिलता है। आगे बोलते हैं बिंदिया कौशल हु रिसेंटली क्लाइम्ड यूरोप हाईएस्ट पीक, जिसको माउंट एल्बर्ट बोलते हैं, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट पर चढ़ने वाली बिंदिया कौशल जो है वो हिमाचल के किस जिले से संबंधित है। तो बिंदिया कौशल के द्वारा जो है वो अभी माउंट एल्बर्ट पर चढ़ाई की गई है और बिंदिया कौशल जो है वो कौन से जिले से संबंधित है, ये हमीरपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो हमीरपुर जिला जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर नए करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर ये माउंट एल्बर्ट है ना, ये माउंट एल्ब्रस होगा, टी नहीं होगा, एल्ब्रस होगा यहाँ पर, ठीक है। एल्ब्रस आपने कर लेना है ये, क्योंकि यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है ना, यूरोप की और रशिया की भी ये हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। तो माउंट एल्ब्रस पर इन्होंने जो है चढ़ाई की है। हमीरपुर की है ये बिंदिया कौशल और इन्होंने 5642 मीटर ऊंचाई पर जो है वो राष्ट्रीय इनके भारत का ध्वज जो है वो लहराया है। बिंदिया कौशल की इस अचीवमेंट पर जो है वो पूरे प्रदेश को तो नाज है ही है। यहाँ पर आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि बिंदिया जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो है अपनी सर्विसेज दे रही हैं और हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी ये अभी सीएम शिमला हाउस में सिक्योरिटी पर तैनात हैं। आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा इन्होंने लद्दाख स्थित कांग यात्से चोटी को, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जो यूमन चोटी आती है वहां पर भी तिरंगा जो है वो लहराया है। तो अलग अलग चोटियों के ऊपर ये तिरंगा लहरा चुकी है। और बिंदिया कौशल 15 अगस्त 2025 को माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा जो है वो लहराना चाहती थी, लेकिन खराब मौसम रहा तो उससे पहले इनको 14 अगस्त 2025 को ही अभियान अपना पूरा करने पड़ा। और हिमाचल प्रदेश की ये पहली जो है वो महिला कांस्टेबल है जिन्होंने 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चोटियों पर जो है वो फतेह हासिल की है।
तो इतना सब आपने ध्यान रखें। इनके अचीवमेंट्स और भी अचीवमेंट्स हैं जो अलग अलग पीक्स पर ये चढ़ी हैं, अलग अलग पीक्स पर इन्होंने जीत हासिल की है, परंतु यहाँ पर जो है वो आपने इनका जिला ध्यान रखना है। पुलिस में ये सर्विसेज दे रही हैं, कौन सी पीक के ऊपर ये चढ़ी, कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एल्ब्रस मैंने आपको बताया, माउंट एल्ब्रस है ये, ठीक है, एल्ब्रस आपने ध्यान रखना है। ये रशिया की भी हाईएस्ट पीक है, यूरोप की भी हाईएस्ट पीक है। इतना यहाँ से एनफ है जानने के लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JVT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं तैयारी को लेकर, मतलब अपनी पूरी जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, आप जो है वो कितने डेडिकेशन के साथ जो है वो तैयारी कर रहे हैं और आप अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सीरियसनेस, उसको एक प्रॉपर शेप देना, ये टेस्ट शीट जो है उसमें आपकी हेल्प करेगी। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल CM यानी कि चीफ मिनिस्टर हैंड्स ओवर 5000 चिलगोजा सीडलिंग टू विच कंट्री। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी बोलते हैं किस देश को 5000 चिलगोजा के पौधे जो हैं वो सौंपे गए हैं। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जो है वो 5000 चिलगोजा के जो है वो पौधे सौंपे हैं। अब ये बोलते हैं कि किस कंट्री को जो है ये पौधे जो है वो सौंपे गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आखिर किस कंट्री को ये 5000 चिलगोजा के पौधे सौंपे। ऐसा हर बार तो नहीं होता, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो भूटान, जो रॉयल भूटान की एम्बेसी है, उसके डिप्टी चीफ ऑफ मिशन तासी पेल्डन और मंत्री सलाहकार चीमी वांगमो के नेतृत्व में जो है वो भूटान को जो है ये जो है वो पौधे 5000 पौधे जो है वो सौंपे। इसके अलावा 50 किलोग्राम चिलगोजा के बीज भी जो है वो भूटान को जो है वो दिए गए। ठीक है, इंडिया और भूटान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया और भूटान के रिलेशन अच्छे हैं, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब पिछले साल की बात है, जब भूटान की यात्रा की गई थी, तो उनको जो है वो भूटान का हाईएस्ट जो अवार्ड है, भूटान का जो हाईएस्ट ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो, वो जो है वो दिया गया था। और वो भूटानी किंग जिग्मे केशर न्यामगिल वांगचुक के द्वारा जो था वो दिया गया था। और ये भी ध्यान रखना है कि भूटान इंडिया के साथ खड़ा भी रहता है, जब चाहे वो UN में मेंबरशिप की बात आ गई, परमानेंट मेंबरशिप की बात इंडिया के लिए, या फिर अन्य कोई जो है वो अफसर आ गए। इंडिया और भूटान इन दोनों देशों के बीच में 1949 से ही मैत्री संबंध हैं और मैत्री समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। 2007 में जो है वो नवीनीकृत इनको जो है वो किया गया था, मतलब फिर से रिन्यू किया गया था। और अभी हिमाचल ने भी जो है वो अपना सहयोग दिखाया है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि चिलगोजा के पौधे जिला किन्नौर, जिला चंबा के पांगी भरमौर क्षेत्र में जो है वो हिमाचल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उन्होंने चिलगोजा के बीज जो है वो किन्नौर जिला के लोगों की आजीविका में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी बताया। और बाजार में उनको अच्छे खासे मूल्य जो है वो इन बीजों के जो है वो मिलते हैं। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जब मेले लगते हैं, ट्रेडिशनल मेले जो होते हैं, जैसे रामपुर वगैरह के मेले लगते हैं, जो चिलगोजा वहाँ पर बिकता भी है। ठीक है, तो लोगों के लिए वो एक आजीविका का साधन भी। तो ये सारी बातें की गई, जहाँ से ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ से कोई ना कोई जीके का क्वेश्चन बन सकता है, बारीक पॉइंट है ये। तो भूटान यहाँ पर सही आंसर हो गया। भूटान के संबंध मैंने इंडिया के साथ बता दिया आपको, हिमाचल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द MSP फॉर नेचुरली ग्रोन व्हीट फ्रॉम ₹42। तो बोलते हैं कि राज्य सरकार ने, इनकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित गेहूं के लिए MSP को 40 रुपए से बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो बोलते हैं 40 रुपए से बढ़ाकर जो है वो MSP जो है वो कितना रुपए कर दिया गया है। गेहूं के ऊपर जो सरकार MSP देने की बात कहती है, और वो भी प्राकृतिक रूप से उगाया गया गेहूं, वो 40 से बढ़ाकर जो है 60 सरकार ने कर दिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 60 रुपया जो है वो गेहूं के ऊपर MSP कर दिया है। मक्की के ऊपर जो है वो MSP 40 रुपया कर दिया गया है। और जहां पर गाय का दूध है, गाय का दूध जो है वो अभी जो है वो 51 रुपये किलो, और भैंस का दूध जो है वो 61 रुपये किलो, ये जो है वो देने के लिए MSP जो है वो तय किया गया है।
और हिमाचल जो है वो पहला राज्य बना है जो ऐसे एमएसपी जो है वो दे रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये बात भी कही गई थी। इसी में जो है वो इसी जो ये एक आर्टिकल आया था इसी में अलग अलग बातें कही गई थी, वो मैं बता देता हूँ। कहा गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल जो है वो अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय उपलब्धि हिमाचल को ये मिली है कि हिमाचल जो है वो 21वें रैंक से 5वें रैंक पर जो है वो आ गया है, जो परख सर्वे हमने गिरिराज की पिछली एडिशन में भी डिस्कस किया था। और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की बात की गई थी कि यहाँ पर अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाता है, और उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका आवास, उनका जेब खर्चा, ये सब जो है वो इसके लिए कानून बनाए गए हैं, और हिमाचल ऐसा पहला राज्य बना है। और यही सब यहाँ पर दिया गया था जो हमने जान लिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश टू ऑफर रोबोटिक सर्जरी। तो हिमाचल का पहला हॉस्पिटल कौन सा बना है जो रोबोटिक सर्जरी जो है वो पेश कर रहा है। ठीक है, रोबोटिक सर्जरी अभी सक्सेसफुली यहाँ पर कर भी दी गई। इससे पहले भी हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था। ये चमियाना हॉस्पिटल है, AIMSS चमियाना, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? चमियाना हॉस्पिटल जो है ये शिमला में है, और यहाँ पर जो है वो चमियाना में हिमाचल प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी जो है वो की गई। पहली रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर की गई, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट। इसका पूरा नाम है AIMSS का अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना, ये इसका पूरा नाम है AIMSS चमियाना का। इसको एम्स कोठीपुरा या एम्स बिलासपुर के साथ जो है वो कंफ्यूज मत कर देना। ये AIMSS जो है वो अलग है, इसका पूरा नाम भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं, जो हिमाचल का हेल्थ सेक्टर है उसमें हम बात करते हैं, तो हिमाचल के हेल्थ सेक्टर में आपने क्या ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो पहला हॉस्पिटल बनाया गया था, इनके जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? वो IGMC था। IGMC जो है वो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था 1966 में। बाद में चलकर इसको जो है वो IGMC यानी कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया 1984-85 में। इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन किया गया था, हत्या की गई थी, उसके बाद IGMC नाम इसको दिया गया। IGMC शिमला के स्नोडन में जो है वो स्थित है, इसीलिए इसको स्नोडन हॉस्पिटल भी जो है वो बोल दिया जाता है। और उसी तरह ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के टांडा में स्थित है, और उसकी स्थापना 1996 में जो था वो की गई थी। बाकी अगर हम बात करते हैं AIMSS चमियाना की, तो वो शिमला में स्थित है। और एम्स की बात करते हैं तो एम्स कहाँ पर स्थित है? एम्स जो है वो बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर के भी कोठीपुरा में जो है वो ये स्थित है। इतना सा यहाँ से आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल यूथ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए, इंटरनेशनल यूथ डे की अगर हम बात करते हैं, हर साल जो है वो मनाया जाता है, और ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है, और ये 2025 में मनाया गया 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को ही ये मनाया जाता है। ये जो इंटरनेशनल यूथ डे 2025 में मनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है कि इसकी थीम भी क्या कोई रखी गई थी? तो इसकी थीम रखी गई थी लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड, ये इसकी थीम रखी गई थी। इसी तरह जो है वो यूथ स्किल डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जुलाई महीने में मनाया जाता है, जुलाई महीने की 15 तारीख को ये मनाया जाता है। और इसी तरह जो है वो नेशनल लेवल पर भी हम यूथ डे जो है वो मनाते हैं। नेशनल लेवल पर जो यूथ डे हम हर साल मनाते हैं वो कब मनाते हैं? नेशनल लेवल पर जो यूथ डे हम मनाते हैं वो हम जनवरी महीने की 12 तारीख को जो है वो मनाते हैं। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जयंती जो है वो इस दिन होती है। इसलिए जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। हम 12 जनवरी को जो है वो नेशनल यूथ डे जो है वो हर साल मनाते हैं। ठीक है, नेशनल यूथ डे हो गया, इंटरनेशनल यूथ डे हो गया, वर्ल्ड यूथ स्किल डे हो गया। इतने इंपॉर्टेंट डे हो गए ये 3। आपने जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे की थीम भी जान ली, जो थीम 2025 में जो था वो इसकी रखी गई थी।
इतना एनफ है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बड़े ही इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें ये याद रह जाएंगी। डिटेल से हमने जाना। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता प्राप्ति तक काले कपड़े पहनने की शपथ खाई थी। तो हिमाचल के एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे जिन्होंने शपथ खाई थी कि वो काले कपड़े ही धारण करेंगे जब तक देश को जो है वो आज़ादी नहीं मिल जाती। ये जो है वो थे बाबा कांसी राम जी। बाबा कांसी राम जी ने ये शपथ खाई थी जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, तो इनको बड़ा ही गहरा झटका वहाँ से लगा था। ठीक है, इनको गहरा झटका वहाँ से लगा, तो इसलिए उसके बाद इन्होंने ये शपथ खा ली थी। हालांकि 1943 में इनकी मृत्यु जो था वो हो गई थी। और इनको जो है वो जो पहाड़ी गांधी के नाम से भी हम जानते हैं, तो पहाड़ी गांधी जो है वो उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहकर जो था वो सम्मानित किया था। इनको पहाड़ों का बुलबुल भी कहा था। पहाड़ों का बुलबुल इनको सरोजनी नायडू के द्वारा जो था वो कहा गया था। आगे बोलते हैं पचहत्ता सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे। हमारे पास अलग अलग सत्याग्रह हुए और ये पचहत्ता सत्याग्रह जो है ये उनमें से एक है। पचहत्ता सत्याग्रह के जो मुख्य नेता थे वो वैद्य सूरत सिंह थे। वैद्य सूरत सिंह थे। और ये पचहत्ता आंदोलन हुआ कब था और कहाँ पर था। ये पचहत्ता आंदोलन जो है वो सिरमौर में हुआ था। सिरमौर में ये पचहत्ता आंदोलन जो था वो हुआ था और ये 1942 में हुआ था। ये एक्सटेंशन था क्विट इंडिया मूवमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेरजंग, माथाराम, दीपराम और सुनहरी देवी का संबंध हिमाचल के किस जिले से है। तो चौधरी शेरजंग हो गए, माथाराम हो गए, दीपराम हो गए, सुनहरी देवी हो गई, ये सिरमौर जिले से जो था वो संबंध रखती थी। ये कहाँ से संबंध रखते थे? सारे सिरमौर जिले से संबंध रखते थे। आगे बोलते हैं महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धामी गोलीकांड की जांच के लिए किसे नियुक्त किया था। तो ये एडवोकेट दुनीचंद को जो था वो इसके लिए जो है वो नियुक्त किया गया था। और ध्यान रखना है कि जब धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में, तो पूरे देश में इसकी बात हुई थी। पूरे देश में इसकी बात हुई थी और उस दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं ने भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और जांच के लिए कहा था। एडवोकेट दुनीचंद का नाम ध्यान रखें। सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? अगर आप इससे पिछला एडिशन गिरिराज का देखते हैं तो वहां पर डिटेल से हमने पढ़ा था। सुकेत सत्याग्रह 18 फरवरी 1948 को जो था वो हुआ था। अगला क्वेश्चन, मोपिला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपिला विद्रोह जो है वो संबंधित है केरल राज्य से। ये मोपिला विद्रोह केरल में हुआ था। हुआ कब था? 1921 में जो था ये विद्रोह जो था वो यहाँ पर हुआ था। मार्ले मिंटो 1909 के सुधारों के बारे में बात की गई है कि बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधारों के तहत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो मार्ले मिंटो के तहत जो है वो मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम्स के लिए जो है वो सीटें निर्धारित की गई थी। मार्ले मिंटो कब का था? 1909 का ये सुधार थे, ये भी ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा जो सबसे पहला किला यहाँ पर बनाया गया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये आपने फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम ध्यान रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत को जब स्वतंत्र किया गया था तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का नाम ध्यान रखना। अगले में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र लाहौर 1929 में जो है वो जो है वो स्वराज को अपना लक्ष्य जो था वो घोषित किया गया था। आगे बोलते हैं कौन सा भारतीय लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? देखो इस बार हमने पढ़ा भी था। इस बार हमने उत्तीर्ण सीरीज में पहला ही क्वेश्चन ये पढ़ा है, सॉरी अभ्यास सीरीज में ये पढ़ा गया है। और गोपाल हरि देशमुख की हमने बात यहाँ पर की थी। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात की थी और डिटेल में इनके बारे में वहाँ पर आपको बताया भी गया। आगे बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो केसरी मराठी भाषा में जो था वो प्रकाशित होता था। आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ये 1942 में आरंभ जो था वो की गई थी। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता बोलते हैं कि इन्होंने हस्ताक्षर किए थे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हस्ताक्षर जो था वो किए गए थे। लखनऊ समझौता कौन से ईयर का था? वो 1916 का था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड प्रेसिडेंट्स
पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, तो बोलते हैं हाल ही में किसे जो है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है। आपने कमेंट करके जो है वो अपना आंसर बताना है। इससे पहले वाली जो गिरिराज पत्रिका थी उसमें हमने डिटेल से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने अभी भी हमें टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।